एक ना सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी सारा अली खान की। एक्ट्रेस है सारा अली खान। वो ऐसे एयरपोर्ट पे ऐसे चलती हुई आ रही है और एकदम से पीछे से कोई लेडी आती है। पहले तो उसे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, फिर उसकी गर्दन से हाथ घुमा के उसके बाल खींचने की कोशिश करती है। तो उसमें फिर दिखाया भी जा रहा है सीन कि वो ऐसे जब उसके बाल नहीं खींच पाती, तोड़ पाती, तो पीछे जाके वो ऐसा एक मुंह बनाती है जैसे वो अपने काम में अनसक्सेसफुल हुई। तो वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होता है। देखो, किसी के टच करना, किसी के बालों से, तो वो वुडू डॉल के ज़रिए उसके ऊपर किया जाता है। बालों को लेके तंत्र प्रयोग किया जाता है ताकि उसको किस तरह की नेगेटिविटी पहुंचाई जाए या उसके जीवन में नेगेटिविटी लेके आया जाए, ताकि उसके जीवन में उथल-पुथल पैदा हो जाए। ये लोग करवाते हैं अपने दुश्मनों को अपने से दूर करने के लिए, ताकि वो पूरी तरह से उसके जीवन में उससे दूर हो जाए और उसको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचता रहे। कर रहा है या अपने मायके जाके बैठ गई है, पत्नी वापस नहीं आने का नाम ले रही, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? आपने करना क्या है, एक नींबू लेना है, इसके अंदर 4 लौंग लगाने हैं और काजल की प्रेमी की फोटो के ऊपर इसको रख देना है और आपने 7 बार मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो कामदेवी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लाइफ में ना अक्सर कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं, जब हम किसी के साथ अपनी फीलिंग्स जोड़ के बैठ जाते हैं। फिर हमें एक दिन ये पता चलता है कि जिसे हम अपना 100% दे रहे थे, वो तो हमें अपना 1% भी नहीं देना चाहता। तो हम उस चीज़ में उलझ जाते हैं, गलत लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो ना तो आपको सही दिशा दिखाते हैं, उल्टा आपको गुमराह कर देते हैं। उसी गुमराह की दुनिया से आपको बाहर खींचने के लिए ये नया पॉडकास्ट हमने रेडी किया है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में उनका कोई पार्टनर उन्हें छोड़ के चला गया है, उनकी लाइफ में कोई प्रेत बाधा चल रही है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो जाना तो चाहते हैं, पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं, पर छुड़वा नहीं पा रहे हैं। किसी ऐसे शख्स को प्यार कर बैठे हैं, दिल दे बैठे हैं, जिससे वो चाहते हैं कि वो उनके साथ रहे, पर वो शख्स नहीं रहना चाहता। तो हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर साहब मौजूद हैं। पहले तो उनसे बात करेंगे। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर प्रशांत शर्मा है। मैं लगभग पिछले 20 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। लुधियाना में अपना ऑफिस है। आपके प्रेम को लेके कोई समस्या आ रही हो, लाइफ में पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा हो या किसी प्रकार की भी प्रेत बाधा है, तो आप हमसे उससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी है उसका आपको समाधान मिलेगा। हम्म। तो सर, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि अगर एक पति पत्नी जो विवाह करते हैं, आजकल हम काफी केसेस देख रहे हैं कि एक लड़की लड़का शादी कर लेते हैं, पर शादी के कुछ साल बाद ना वो चीज, वो प्यार, वो उन दोनों में एक अटैचमेंट खत्म हो जाती है। और उसमें क्या होता है कि जो पार्टनर तो अपनी साइड से 100% दे रहा होता है, जो तो प्रेम कर रहा होता है, वो तो फंस जाता है। ना वो छोड़ने लायक रहा, ना वो रहने लायक रहा। पर वो जो जो पार्टनर उसे छोड़ चुका है या छोड़ने की कोशिश कर रहा है या अपने मायके जाके बैठ गई है, पत्नी वापस नहीं आने का नाम ले रही, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि उसका पार्टनर उसको छोड़ के चला गया, किसी तीसरे के चक्कर में आ गए, उसको एकदम से रिलेशन से निकल गया है, फंस गया है उसके साथ, उसको वापस लेके आने की कोशिश तो बहुत कर रहा है पर वो आ नहीं पा रहा, वो किसी और के अंडर कंट्रोल चल रही है। उसके लिए हमें उसके नाम से वशीकरण की क्रिया की जाएगी, जिससे क्या है कि उसके मन में जो भी आपके प्रति नेगेटिविटी बनी हुई, जो दूसरा व्यक्ति आप दोनों के संबंधों में दिक्कत पैदा कर रहा है, खटास पैदा कर रहा है, वो खटास दूर होगी और आपका प्यार आपके जीवन में वापस आ जाएगा। तो मैं ये उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जो उपाय आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जिससे आप अपने प्यार को वापस लेके आ सकते हैं। पत्नी अगर छोड़ के चलेगी, पूरी तरह से वापस आ जाएगी। आपने करना क्या है, एक नींबू लेना है, इसके अंदर 4 लौंग लगाने हैं और काजल की 7 तिलक लगाने हैं। तिलक लगाने के बाद आपने अपनी प्रेमी की फोटो के ऊपर इसको रख देना है और आपने 7 बार मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो कामदेवय अमुख्य मावश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है आपने और फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा के आपने इसको बहते हुए पानी में जाके जल प्रवाह कराना है, जिससे आपका प्यार खिंचा हुआ वापस आ जाएगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ, दोनों में किसी प्रकार के भी टकराव हो रखी होगी वो दूर हो जाएगा और आपका प्यार आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। ये उपाय कर लीजिए, कोई भी प्रकार की समस्या है पति पत्नी को लेके संबंधों में, वो दूर हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग तो मानते ही नहीं है कि वशीकरण नाम की चीज होती है, वशीकरण होता है। आपका क्या कहना है इस चीज में? वशीकरण बिल्कुल होता है। वशीकरण 3 प्रकार के किया जाता है, यंत्र, मंत्र और तंत्र से। वशीकरण करने का मतलब ये होता है कि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, किसी को खींचना। आप दोनों का संबंध अच्छा चल रहा होता है, अचानक से आपका प्रेमी 2 दिन में आपको छोड़ के कैसे चला जाता है, उसके ऊपर सम्मोहन क्रिया करा के, वशीकरण करा के उसको पूरी तरह से आपसे दूर किया जाता है, ताकि उसके मन में आपके प्रति नफ़रत पैदा हो, एक-दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए, जिससे आपका प्यार आपको छोड़ के चला जाता है। वशीकरण कराना कई लोग तो अच्छे मकसद के लिए कराते हैं, कई लोग सिर्फ यूज़ के लिए कराते हैं। तो अलग-अलग कराने का मकसद होता है लोगों का, क्यों करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं,
तो उसके विषय में सोचना पड़ता है लोगों को। अच्छा, एक ना सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी सारा अली खान की। उसमें क्या है कि वो एयरपोर्ट पे आ रही है, जो एक्ट्रेस है सारा अली खान, वो ऐसे एयरपोर्ट पे ऐसे चलती हुई आ रही है और एकदम से पीछे से कोई लेडी आती है। पहले तो उसे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, फिर उसकी गर्दन से हाथ घुमा के उसके बाल खींचने की कोशिश करती है। तो उसमें फिर दिखाया भी जा रहा है सीन कि वो ऐसे जब उसके बाल नहीं खींच पाती, तोड़ पाती, तो पीछे जाके वो ऐसा एक मुंह बनाती है जैसे वो अपने काम में अनसक्सेसफुल हुई हो। तो वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होता है। देखो, किसी के टच करना, किसी के बालों से, तो वो वुडू डॉल के ज़रिए उसके ऊपर किया जाता है, बालों को लेके तंत्र प्रयोग किया जाता है ताकि उसको किसी तरह की नेगेटिविटी पहुँचाई जाए या उसके जीवन में नेगेटिविटी लेके आया जाए, ताकि उसके जीवन में उथल-पुथल पैदा हो जाए। ये लोग करवाते हैं अपने दुश्मनों को अपने से दूर करने के लिए, ताकि वो पूरी तरह से उसके जीवन में उससे दूर हो जाए और उसको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुँचता रहे। इसलिए ये ब्लैक मैजिक करवाया जाता है। तो अगर आपके लाइफ में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, चलता काम बैठ गया है, घर में अशांति बनी हुई है, नेगेटिविटी बनी हुई है, घर में लड़ाई झगड़ा तनाव बना हुआ है, तो आप अपने आप को जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक कराएं, जिसे पता हो कि ब्लैक मैजिक का क्योर कैसे होता है, उसका रिजल्ट आपको कैसे दिया जाए, जिससे आपको उस नेगेटिविटी से दूर किया जाए। अच्छा, मारण क्रिया क्या होती है? मारण क्रिया देखो अपने शत्रु को खत्म करने के लिए किया जाता है। मारण क्रिया ये होती है कि अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है, काफ़ी समय से आपने उसको प्रयास कर लिया अपना बैठ के बात करने की, अपना समझाने की, किसी भी तरह से, पर वो आपकी बात नहीं समझ रहा, आपके हर एक काम में अड़चन पैदा कर रहा है, तो उसके लिए मारण क्रिया की जाती है। ये शमशान से की जाती है, ये खाली जैसे नदी का किनारा होता है, वहाँ पे तंत्र क्रिया करके की जाती है और कई तरह से की जाती है, जिससे आपके सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका चलते-चलते कोई एक्सीडेंट हो जाए, खटिया पे पड़ जाते हैं लोग, तो ये मारण क्रिया का ही असर होता है उनके ऊपर। अच्छा सर, कई जगह पे ऐसे भी हमने देखा है कि किसी के बेटा नहीं हो रहा या बेटी नहीं हो रही, या अगर हो रहे हैं तो बच्चे हो रहे हैं, बट वो पैदा होने के बाद मर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ क्रिया वगैरह की गई है या उनको कोई उपाय करना चाहिए? नहीं, देखो उनमें भी देखो नेगेटिविटी का तो असर हो ही रहा है, ताकि वो उनके ग्रह नक्षत्र खराब बैठे, उनको अपनी पहले तो जन्म पत्री दिखानी चाहिए कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना? अगर उनके ऊपर ये ग्रहों का असर है तो उसका प्रभाव किया जाता है, अगर किसी का किए कराए का असर है तो उसका प्रभाव किया जाएगा, जिससे उसको उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। लोग आजकल दिखाते कम हैं और टोटके करने लग जाते हैं, ये कर लो, वो कर लो। पहले आप अपने को दिखाएँ किसी एस्ट्रोलॉजर को जिसको नॉलेज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हर चीज़ कहते हैं ना, हर किसी के लिए नहीं बनी हुई। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अच्छा, कई जगह पे हमने ये भी देखा है कि लड़की लड़के के नाम पे वीज़ा लगवा के हुँ। बाहर चली गई। पैसे-वैसे लड़के से ले रही है, वहाँ पे स्टडी कर रही है, रह रही है। लड़का प्रॉपर उसका खर्चा कर रहा है। जब वो वहाँ पे थोड़ी-सी सेटल हो जाती है, हुँ। वो लड़के को छोड़ देती है। तो लड़के भी ये उपाय कर सकते हैं उन। बिल्कुल, अगर आपका प्रेम विदेश चला गया है आपको छोड़ के, आप इंडिया में बैठे हो, आपका प्रेम विदेश बैठा है, विदेश से अपने प्रेम को वापस लेके आना, या आप विदेश जाना चाहते हैं, उसमें दिक्कत आ रही है अपने प्रेमी के पास, अपने पति के पास, अपनी पत्नी के पास, वो वहाँ जाके आपको बुला नहीं रहा, तो उसके लिए मनमोहिनी क्रिया होती है, ताकि उसके मन को आपकी तरफ मोहित किया जाए, ताकि उसका मन आपकी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट हो, आपकी तरफ आने के लिए तड़पे, जिससे वो पूरी तरह से खिंचा हुआ आपके जीवन में वापस आ जाए। ये आप भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है जिसका प्रेम उससे दूर है ये। अच्छा, बड़े लोग कहते हैं कि जी हमने तो क्रियाएँ करवाई हैं, हमने लाख-लाख रुपए भरे हैं, हम बाहर भी भर के आए हैं, ये करके आए हैं, तो हमारा जो है वो उल्टा नुकसान उल्टा हम पे हो रहा है। देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया, जिसको जितनी नॉलेज वो उसी हिसाब से करेगा, जिसको ज्ञान नहीं है आप उनसे काम करवाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। लोग तो ये जैसे आजकल चल रहा है बड़ा यूट्यूब में चल रहा है, इंस्टा में चल रहा है, कई तरह के भस्म लगा के आ जाते हैं, हम अघोरी होते हैं। अघोरी क्या हर जगह घूमते-फिरते हैं? नहीं घूमते ना। तो आप अगर कोई कर्म करवा रहे हो, कोई एक गुप्त विधि के ज़रिए होता है जिससे आपके प्यार को आपकी तरफ लेके आया जाए। उसके लिए आप कॉल करें, वीडियो कॉल पे जो काम होता है आपको दिखाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग काम को पूरी तरह से करके दिया जाता है, जिससे आपका प्यार आपके जीवन में आए, और जो काम में विधि में खर्चा लगता है वो आप ही का लगता होता है, जिससे पूजा आपके नाम से होगी, कर्म भी आप ही के नाम से होगी। अच्छा, अच्छा सर, अब थोड़ी-सी और इसमें जाते हैं डीपली। कुछ जैसे आपने हमने हमने आपसे कल भी एक बात करी थी, ऑफ कैमरा भी हमने बात करी थी आपसे। आपने कहा था कि आप पीछे मतलब कोई प्रेत वगैरह छोड़ते हो किसी को किसी के प्यार में डालने के लिए, या कैसे करते हो? क्योंकि ये सीक्रेट चीज़ें कोई नहीं बताता ऑन कैमरा, बट आप बता रहे हो कुछ चीज़ें, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? देखो, कई प्रकार की क्रियाएँ होती है, यक्षिणी, पिशाचिनी, प्रेत, जिन्नात, तो ये अलग-अलग क्रियाएँ होती है, किसके लिए कौन-सी क्रियाएँ उत्तम होती है। जैसे किसी का प्यार उसको धोखा दे रहा है, उसको छोड़ के चला गया, वो कहता है कि मेरे को मेरे प्यार को तड़पाना है, उसको तड़पता हुआ वापस लेके आना है, तो उसके लिए कई प्रकार की ये चीज़ें प्रयोग की जाती है, जिससे उसका प्यार उसके जीवन में वापस आए।
ठीक है, यक्षिनी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। कोई ऑन कैमरा कभी बात नहीं करता। अ, यक्षिनी की भी कोई साधना की जाती है? बिल्कुल, यक्षिनी की साधना होती है। यक्षिनी जब आप हासिल कर लेते हो तो आप अपने मन के मुताबिक उससे कोई भी काम करा सकते हो। जैसे किसी को कोई नुकसान पहुँचाना हो या किसी को काबू में करना, तो उसके लिए यक्षिनी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको धन लाभ की कमी हो रही है, पैसा नहीं बन रहा या काम में, व्यापार में भी दिक्कत आ रही, उसके लिए भी इसकी करी जाती है। क्या यक्षिनी पैसे लाके भी देती है आपको? पैसे लाके कारोबार? देती है ना, आपके व्यापार में, आपके काम में आपको सहायता करती है, आपके साथ रहती है, आपके पर उसका कई प्रकार का अगर कोई गलत उपयोग करते हो, तो उसका हम्म, नुकसान भी हो सकता है आपको। यक्षिनी का? हाँ, अगर आप जैसे पैसे लाके देने के लिए काम कर रहे हो, तो किसी को नुकसान पहुँचा के अगर पैसा लेके आते हो, तो उसका नुकसान भी आप ही को झेलना पड़ेगा उस चीज़ का। अच्छा, हुँ। यक्षिनी को प्राप्त करने की साधना क्या होती है? थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे विस्तार में? तो इसके लिए कई तप करने पड़ते हैं, यज्ञ करने पड़ते हैं, जिसके ज़रिए आपको श्मशान में जाके क्रिया करनी पड़ती है काफ़ी समय तक, तो जिससे इसको सिद्ध किया जाता है, जिससे ये आपके जीवन में आपको साथ देती है और आपके रुके हुए काम बनाती है। अच्छा, यक्षिनी को प्राप्त करने की कोई साधना, कोई क्रिया, कुछ ऐसे कि यक्षिनी हमारी बात माने, सिर्फ क्या होता है सर? जैसे आप यक्षिनी को सिद्ध करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बड़े लोगों की कामना होती है कि हमें यक्षिनी को पाना है, तो आपको क्या करना है, यक्षिनी को पाने के लिए पहले तो आपको 10-15 दिन तक आपको यक्षिनी का सिद्धि करने के लिए आपको नहाना नहीं है। उसके बाद आपने 15वें दिन जो मंत्र होता है उसका उच्चारण करते-करते 15 दिन तक आपको बिल्कुल नहीं नहाना। उसके बाद आपने अपना मल-मूत्र खाना है। उसके बाद आपने श्मशान में जाके उस मंत्र का उच्चारण करना है, पर मैं वो मंत्र आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि कई लोग उसका गलत उपयोग कर सकते हैं, जिसको उनको करना नहीं आएगा और वो उसका नुकसान झेलना पड़ जाएगा उनको। तो मंत्र मैं आपको बता नहीं सकता, पर यक्षिनी आपके कई काम कर सकती है। जैसे अगर आप यक्षिनी को ये करते हैं, उससे आपके किसी स्त्री के पास नहीं जाना या किसी स्त्री के साथ नहीं रहना, तो वो आपको हर जगह जाने से रोकेगी, आपके ऊपर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाएगी। तो पर आपके काम भी कई बनाएगी, जैसे पैसे को लेके हो गया, आपका नाम शोहरत ऊँचा करेगी, पर आपको फाउंडेशन भी बहुत लगाएगी। तो यक्षिनी कहते हैं मिलनी आसान है, पर उसको सँभालना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं कि अपनी स्त्री के पास नहीं जा सकते आप दोबारा, या अपनी मदर या सिस्टर के पास नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो वो नुकसान पहुँचाती है यक्षिनी, वो जाने नहीं देती, आपको रोकती है। ठीक है। इससे थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं। जैसे कई लोग तंत्र क्रियाएँ कराते हैं, उसके बाद ये होता है कि उनके जीवन में कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर एक समय ऐसा आता है जब फिर से कारोबार में नुकसान होने लग जाता है, या जिसे वो वशीकरण से वापस लाए थे अपनी लाइफ में पर्सन को, वो पर्सन कहता है कि अब नहीं मुझे रहना, अब मुझे जाना है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं फिर? जैसे आपने किसी पे वशीकरण करके उसको अपने जीवन में वापस ले आया, आपका रिश्ता 2-4 साल, 5 साल बहुत बढ़िया चला, पर अचानक से वो बदलने लग गया। आपको मालूम नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कई प्रकार की कोई क्रिया करवा के उसके मन को बदलने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण वो दूर हो रहा है। जैसे कोई पूजा-पाठ करवाई जा रही हो उसके नाम से, या कोई कर्म करवाया जा रहा हो उसके नाम से, जिससे उसका मन आपसे दूर हो रहा है, धीरे-धीरे करके वो आपसे कटता जाएगा और जैसे ही उस वशीकरण का प्रभाव खत्म होगा, वो आपसे पीछे हट जाएगा। तो अगर हुँ। आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही, तो उसको साथ ही साथ कीलन क्रिया करवा के बंधवा दें, ताकि वो किसी प्रकार का भी आपको नुकसान ना पहुँचा पाए और कभी भी आपका प्यार आपको छोड़ के ना जाए। ठीक है। सर, कुछ टोटके बता दीजिए अगर आज आप इस पॉडकास्ट में बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि हम बताएँगे, पर वो बताते नहीं हैं। जैसे फ़ोटो के ज़रिए वशीकरण करा सकते हैं, आपका प्यार आपको छोड़ के चला गया, दोनों में अनबन हो रही है, किसी तीसरे के कारण भी अगर आपका प्यार दूर हो गया है, तो आप फ़ोटो के ज़रिए वशीकरण कर सकते हैं। आपने करना क्या है, अपने प्रेमी की फ़ोटो रखनी है सामने और आपने सरसों के तेल का दिया जलाना है, उसके सामने 3 लौंग रखने हैं, ओम नमो भगवते कुरु कुरु फट स्वाहा इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और उस फ़ोटो को लाल कपड़े के अंदर रख के उसके ऊपर इत्र छिड़कना है, गुलाब का फूल रखना है, अपने पास सँभाल के रखना है 7 से 21 दिन तक। उसके बाद जाके आपने नदी के किनारे उसको दबा देना, उसके ऊपर भारी पत्थर रख देना है। पत्थर रखते समय आपने मंत्र का उच्चारण दोबारा से करना है, जिससे आपका प्यार आपकी तरफ खींचा चला वापस आएगा, उसके मन में आपके पास आने के लिए तड़प जागृत होगी। यदि आपका काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, काफ़ी कोशिश कर रहे हो व्यापार करने की, जितना आगे जाते हो उतना ही पीछे बढ़ आ जाते हो, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, तो 9 शनिवार आपने ये उपाय करना है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, आपका काम, कारोबार, व्यापार में आपकी तरक्की होने लग जाएगी। आपने करना क्या है, एक जो काँच की शीशी लेनी है, उसमें सरसों का तेल भरना है,
और 9 शनिवार आपने उस शीशी को जाके जल प्रवाह करना है। जब जल प्रवाह करने जाओगे तो आपने अपने दाहिने हाथ में शीशी पकड़नी है और इस मंत्र का जाप करना है। पार्वती आई शिवा के पास, जसत लाई अपने साथ, खोल खजाने काया सुखी, फुरो मंत्र ज्वालामुखी। उसके बाद अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के आपने उस शीशी को जल प्रवाह कर देना। ये 9 शनिवार कर लीजिए, आपका काम कारोबार चलने लग जाएगा। अच्छा सर, हमने रिलेशन के बारे में बात कर ली, कारोबार के बारे में बात कर ली। अब ग्रह क्लेश बहुत हो रहे हैं लोगों के घर में। कलयुग का टाइम है, भाई की भाई से नहीं बन रही, भाई की बहन से नहीं बन रही, प्रॉपर्टी के पीछे लगे हुए हैं। अपने ही माँ बाप जिन्होंने उन्हें पैदा किया, बड़ा किया है ना, उनसे ही लड़ने पे लगे, उन्हें छोड़ने पे लगे हैं। घर में सुख बना रहे, कला कलेश ना रहे, है ना, भाई बहन की आपस में बनती रहे, उसके लिए भी कोई मंत्र, कोई विद्या कुछ होती है? देखो, घर में अगर कला कलेश हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा, परिवार में भाई भाई से नहीं बन रही, माँ बाप की नहीं बन रही, पति पत्नी की नहीं बन रही, तो अगर आपके घर में भी नेगेटिविटी ऐसी बनी हुई है, तो आपने करना क्या है, आपने पीली सरसों लेनी है, गोबर का उपला लेना है, उसके ऊपर भीमसेनी कपूर रखना है और वो आपने गूगल रख के उसका घर में धुआँ देना है। और आपने करना क्या है, जहाँ आपका कमरा है, उस कमरे में आपने एक बाँसुरी लगानी है, जिससे आपके परिवार में आपस में प्यार बना रहेगा, पति-पत्नी की कलह दूर होगी और रिलेशन घर के अच्छे मधुर बने रहेंगे। ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी दिक्कतें आ रही है, वो दूर होने लग जाएगी। कितने समय तक रखनी है सामग्री? ये आपने दुआ देना है, ये आपने शुक्रवार के शुक्रवार करिए और अपना जो बाँसुरी है, वो अपने कमरे में लगे रहने दीजिए। प्रभु की आशीर्वाद बना रहेगा कृष्ण कन्हैया का, जिससे आपके घर में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम प्यार बना रहेगा, राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। अच्छा, एक सवाल है, काफी ये हो जाए, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट क्या आप भूत प्रेतों को भी कैद करके रख लेते हो अपने पास? देखो, तंत्र में भूत, प्रेत, पिशाच सभी को काबू किया जा सकता है। जैसे यक्षिणियों को अपने काबू में करते हैं, भूतों को अपने काबू में करते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रयोग होते हैं। जैसे मारण क्रिया के लिए आप कहते हैं, उसमें पिशाचों का भी योग होता है, जिससे किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी के ऊपर कोई ना कोई चीज़ छोड़ना, जिससे उसके जीवन में दिक्कतें पैदा करी जाए, तो वो की जा सकती है। ठीक है। ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होता है, काले जादू से रिलेटेड होता है, जिससे आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा जी। एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे कि क्या हम ऐसी कोई विद्या कर सकते हैं कि किसी का कारोबार ही ना चले? बिल्कुल ऐसी विद्या होती है, जिससे आप किसी को शत्रुता करते हो, उसको कारोबार को नुकसान पहुँचाना चाहते हो, तो उसके कारोबार को बाँधना पड़ता है, जिससे उसका चलता आया कारोबार एकदम से बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। देखा नहीं आपने, राजा आदमी एकदम से रंक बन जाता है, वो किस प्रकार से बनता है? वो इसी तरह से बनता है कि एकदम से उसका काम चलते-चलते सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम से लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता, जब उनको पता लगता है कि इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी बनी है, तो वो बहुत देर हो चुकी है, तब तक तो उसका सब बिक-बिका जाता है। अच्छा, किन-किन चीज़ों के साथ जो है काला जादू हो सकता है? बालों पे, नाखून पे, उसके अलावा किस? बालों पे, नाखून पे, कपड़ों पे, कई प्रकार से फ़ोटो पे भी काम हो जाता है। अगर आपके कोई दुकान का कोई वस्त्र आ जाए, उससे भी काम हो जाता है कि आप उसको छू लो, कोई भस्म होती है, कोई आप पे लगा दे, आपके हाथ पे, आपके गले पे। जैसे देखा होगा आपने, जैसे बता रहे थे वीडियोज़ में, कई लोग यहाँ पे टच कर देते हैं, किसी को छू जाते हैं। तो नेगेटिविटी बनाने का होता है, ताकि उसके जीवन में काले जादू का असर हो पाए, ब्लैक मैजिक का असर हो पाए और उसके जीवन में पूरी तरह से उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। और ये वशीकरण के लिए भी काबू में किया करते हैं, ब्लैक मैजिक के थ्रू वशीकरण भी किया जाता है, ताकि सामने वाले को अपनी मुट्ठी में कर ले, ताकि उसका प्यार अपने जीवन में पूरी तरह से आ जाए और उसको अपने इशारों पे नचाया जाए। ठीक है, तो पहले तो सर आप अपना एक नंबर बता दीजिए, ताकि जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वैसे तो इनका सर का नंबर नीचे चल ही रहा है। आप लोग, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है या आपका कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, क्योंकि बहुत तरीके की समस्या है आज के टाइम पे, और हर चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं होता कि कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है ठीक करनी पड़ती हैं, अपने आप नहीं होती है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर का नंबर नीचे चल रहा है, इनका एड्रेस भी मैंने दिया। अगर आप लुधियाना से हो स्पेसिफिकली, तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो। अगर आप कहीं बाहर से हो, आपको अपना कार्य करवाना है, इनके नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये आपकी समस्या तो हल करेंगे, पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मेरे साथ लास्ट टाइम भी एक एस्ट्रोलॉजर के साथ हमने पॉडकास्ट किया था, वो बता रहे थे कि कुछ लोग कॉल करते हैं, अपना कार्य करवाते हैं और फिर बाद में क्या है कि फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। आपको पहला ये बताना चाहता हूँ, आप कभी भी कॉल करो, सबसे पहले आप मेरे को वीडियो कॉल ज़रूर करिए। आप कहीं से भी हो, इंडिया से हो, फ़ॉरेन से हो, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं से भी हो, आप मेरे को वीडियो कॉल ज़रूर करें। आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9988999986 और दूसरा नंबर मेरा 9781512315।
ये इसलिए 2 नंबर है मेरे, इसके अलावा मेरा कोई तीसरा नंबर नहीं है। कई लोग होते हैं जैसे कि किसी की वीडियो के नीचे कोई नंबर लगा देते हैं, जैसे मैंने खुद देखा था मेरी वीडियो के नीचे किसी ने अपना नंबर लगा के कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप मेरे को वीडियो कॉल ज़रूर करें, वीडियो कॉल करके देखें कि वही बंदा है ना जिससे हम पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिससे हम पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। कुछ लोग होते हैं जो लाइक इनकी फोटो वगैरह यूज करके आपको बोल देंगे कि हम क्रिया कर देंगे, पर वो शायद हो सकता है आपके ऊपर भारी पड़ जाए क्योंकि आप करवा रहे हो। तो इसलिए सर को एक बार वीडियो कॉल कर लो, इनसे बात कर लो कॉल पे, फिर उसके बाद अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप इन्हें बता सकते हो। सर जाते जाते आप कुछ मंत्र कहना चाहे या कुछ कहना चाहे जिनसे लोग आपके साथ भी कनेक्ट हो सके कुछ? देखो, अगर प्यार को आप पाना चाहते हैं या पति-पत्नी में संबंध में आपको दिक्कत आ रही है, तो पहले तो आप एक-दूसरे का सम्मान करना सीखें। जब तक प्यार में एक-दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, पति-पत्नी एक-दूसरे को इज़्ज़त नहीं देंगे, तो आपके रिलेशंस में दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। अगर आप अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अधिक ज्योतिष जानकारी के लिए किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।